सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सभी को नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रसंग उस समय का है कि जब राजा दशरथ जी बारात को सजा संवार करके प्रस्थान करते हैं और जाकर के जनकपुरी में श्री रामचंद्र जी की बारात पहुंच जाती है। जननासे में सभी बैठे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मन में भी जिज्ञासा है कि मैं अपने पिता से मिलूं, लेकिन वो मुंह से नहीं कह पाते हैं विश्वामित्र जी से। फिर भी मुनिवर मन की बात समझ करके और चल देते हैं जनवासे की तरफ जहां बारात टिकी हुई है। तुलसीदास जी ने लिखा है ने देखा उठ करके चले। मन में बहुत ही प्रसन्नता है। तुलसीदास जी के चौपाई के माध्यम से लिखा है हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया पिता को।
आए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख करके हंसित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उन्हें उनसे मिले। तुलसीदास जी ने लिखा है पूरे जन परिजन जात जन चाचक मंत्री मिले तथा विधि सबई प्रभु परम कृपालु। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, जात के लोगों से मिले, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है राम ही देख पराती जुड़ानी प्रीति के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो आत्म धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए आ गए हो। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हैं। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं और अपनाए गा गा करके नाच रही है। अगवानी में आए हुए सदानंद जी अन्य विप्र मंत्री मागर सूद विद्वान और हाटों की बारात सहित राजा दशरथ जी का सत्कार सभी ने किया। फिर आज्ञा लेकर के वे वापस लौट गए। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात
जी ने लिखा है, राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवध गौराज, और ताता पुर जन ताई असिर, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर के वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर के यही बात आपस में कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुराण चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देहि, इन सब काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल राधे, इन सब को गुण भयउ जग माही, है नहीं कतहु होय मुरारी। हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय जग जनन जनक पुरवासी, दीन जानकी राम छवि देखी, ओ स्मृति हम सरिस देखी, तब रघुवीर विवाहु, लेहु भली विधि लोचन रहु, ताहि परस्पर कोकिल बरनी, यही बियाहवन लाभ सुमैनी, बड़े भाग्य विद्वान बनाई, नयन अदित होई रो भाई। सज्जनों, जनक के नर नारी सभी यही कह रहे हैं जनकपुर के, कि जनक जी के सुकृत यानी पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य यानी सुकृत देह धारण के हुए राम जी हैं। इन दोनों के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में कोई ना हुआ है, ना होगा और ना होने की संभावना है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की रात हैं। सभी नगरवासी कह रहे हैं कि हम सभी संपूर्ण पुण्यों की रात हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सभी का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? और अब हम रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे। भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बातें करती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य हैं। विधाता ने सब बात
मिला करेंगे। तुम्हारा ही बार स्नेह बस जनक बोला मोसी, लेन आई बंद तुम कोट काम करोनी। सभी आपस में बात कर रही हैं। जनकपुर की स्त्रियां नरनारी कि जनक जी स्नेह के कारण बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और साथ में राम और लक्ष्मण भी आएंगे। जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को भी लेने के लिए आया करेंगे और उनके भी दर्शन हम सभी को मिलेंगे। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, विधि घात होई है बहुराई, प्रिय लगाई अस सासुर गई। अब तब राम लखन ही बिहारी, होई है सब पुर राज सुधारी। भक्ति रस राम लखन करियोता, तई सई भूप संग दुई धोता। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ये सब काहि देखिते आए। एक मैं आजु निहारे, जन निरंज निज रात संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नरनारी। लखन सो सूरन यज्ञिपा, लख सिंह के सब अंग धनुपा। मन भावहि मुख बनन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को सज्जनों, सभी नगर के पूर्वी के लोग, यानी सभी गांव के लोग, नगर के लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि जब जब सीता जी को जनक जी बुलवाएंगे तो साथ में उन्हें लेने के लिए राम और लक्ष्मण जरूर आएंगे और हम लोग नजर भर पुनः उनका दर्शन कर सकेंगे। तब तक के लिए एक सखी ने आकर के कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और कहा क्या, एक सखी ने आकर के कहा कि हे सखियों, भरत तो रामचंद्र जी के जैसे ही हैं, सकल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। स्त्री पुरुष अगर उनको अचानक देखेंगे तो ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये भरत है कि रामचंद्र जी हैं। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का स्वरूप एक जैसा है। दोनों नख से और शिखा तक यानी पूरे शरीर में बिल्कुल एक जैसे हैं। एक सखी
करके सभी सखियों से, नारियों से ये बात कही तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, परम मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोगों में कोई नहीं है। सखी ने कहा, कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और सौभाग्य समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुरी की सब स्त्रियां आचर फैला फैला करके विधाता से विनती सुनाती है कि इन चारों भाइयों का विवाह हे विधाता इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें और हमेशा इनका दर्शन करने को मिले। तो कहा ही परस परनारी बारी विलोचन पुलक तब सखी सब करब पुरारे पुण्य पयो तुलसीदास जी ने लिखा है, शरीर से स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रकार मनोरथ कर रही हैं कि हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हैं उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुन पाया। तुलसीदास जी ने लिखा है, ये विधि सकल मनोरथ कर रही देखी बंधु सब दिन। ये विधि सकल मनोरथ कर रही आनंद उमगी उमगी भरही।
कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े प्रसन्न हैं। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ में थमा दिया। और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान ही है। बेड़ा विमल सकल सुमंगल मूल विक्रम कहो विदेह सन जाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल वेला पवित्र वेला आ गई, यानी संध्या हो गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर विप्रों ने जनक जी से कहा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। तो पुरोहित ही कहो नरनाहा, अब विलंब कर कारण रहा। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल
काशी नगरवासी बारात को आदर पूर्वक लेने के लिए चल पड़े। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का सामान देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगे। उन्होंने जाकर के विनती की, समय हो गया है, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के विवाह के लिए जनक जी के मंडप में जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। तो भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे शरण सहस मुखी हर जाने जन निज बारी। दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आप देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से, हृदय में उत्साह भरकर रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल पड़े। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए, प्रेम बस हो गए कि उनको
नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुधार है। उन्हें देख करके सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारों का कुछ प्रकाश कम हो जाता है। ब्रह्मा जी विशेष आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव समुझाई देव सब चराचर भुलाऊ हृदय विचारऊ धीर धरि रसिर शिव जी ने सबको समझाया देवताओं को कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरे धारण करो। श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है और प्रेम पूर्वक दर्शन करो। तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया कैसे और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने इस प्रकार वचन कहे। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े ही देवताओं ने देखा
दे रही है। मानव समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में शोभा पा रहे हैं। मानो संपूर्ण मोक्ष। मोक्ष कौन से? सालों की सामीप्य, सारूप और सायुज्य शरीर धारण के करके साथ में चल रहे हो। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कब प्रीत नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम रूप लक्ष्मी सुभग बरसहि बारि निहारि, पुलक जात लोचन सजल, अनुपमा समेत पुरारी। सज्जनों, नख से दिखाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए, आंसुओं से भर गए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, और जब पहुंची सभी का सुंदर स्वरूप है।
से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने ऊपर बैठा लिया हो। मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई है। जलाऊ जीव जो ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देख करके देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह जाते हैं। तो प्रभु मन सही लयलीन मनो शरणी बाजी छब पाओ भूषित उड़गन तरिति घनो अर्जन बर ही न जाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है। Sama
तो 4 दूनी 8 ही आंखें हो रह गई। ये सोच करके ब्रह्मा जी मन में कुछ जरूर सोचा विचारी कर रहे हैं। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक भगवान यानी गणेश जी के बड़े भाई बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े नेत्र हमारे पास हैं। यानी ब्रह्मा जी के 8 नेत्र 4 सर हैं और स्वामी कार्तिक जी के 6 सर हैं और 6 सरों में 2 नेत्र यानी 6 दूनी 12 नेत्र। ब्रह्मा जी से ड्योढ़ा नेत्र। फिर रामचंद्र जी को देख करके सुरेश सुजान यानी इंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था जिस समय अहिल्या का पतिव्रत इंद्र ने भंग किया था। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे शरीर में भग ही भग हो जाएंगे, यानी 1000 भग हो गए। लेकिन वो गौतम का श्राप आज इंद्र को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज राम के विवाह के समय में वो 1000 शरीर के भग 1000 नेत्र बन गए। इसलिए इंद्र जी बहुत ही प्रसन्न है, 1000 नेत्रों से उनको देख रहे हैं, रामचंद्र जी के विवाह को देख रहे हैं। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देख करके देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के राजसभा में बहुत ही प्रसन्नता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राज समान प्रसन्नता है और बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सारी आरती अनेक विधि मंगल सकल सारी चली मुदित परिछन करनी गज गामुनि नारी। अनेक प्रकार से आरती सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को लेकर के आरती की थाल को सजा करके गजगामिनी यानी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी की बारात को परछने के लिए यानी राम जी को परछने के लिए चल पड़ी। तुलसीदास जी ने पुराण लिखा है,
सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट के सुंदर स्त्री का भेष बना करके रनिवास में जा मिली, यानी जनक जी के पुरी की औरतों के बीच में जाकर के स्त्रियों का भेष बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में शामिल हो गई, मंगल गान करने लगी। कोई हर्ष के विशेष बस में किसी ने उनको पहचान नहीं पाया, कोई भी व्यक्ति सभी देवों को पहचान ना सका। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से दर्शाया है। तो जान के ही आनंद भस सब ब्रह्म परिछन चली, के लिए चल पड़ी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद तंत्र दूल्हा को देख करके सब स्त्रियां हृदय में प्रसन्न है। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, सुंदर अंगों में पुलकावली छा रही है। तुलसीदास जी ने पुनः दोहे के माध्यम से दर्शाया है। जो सुख भासे मातु मनु, जो सुख भासे मातु मनु, देख राम वर बेसु, सोना अरे सोना सकही कही कलप सती, साहस सहारदा से। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री रामचंद्र जी के वर वेश यानी दूल्हे के वेश को देख करके सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते अथवा उसका बखान नहीं कर सकते। आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विरामित कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में आप लोगों के समझ प्रस्तुत हो जाऊंगा। सज्जनों, मुझसे रामायण के आख्यान में शब्दों में हेराफेर कहीं हो गया हो, कोई भी त्रुटि हो, उसके लिए आप सभी श्रोता बंधु समस्त देशवासी जहां कहीं से भी सुन रहे हैं सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैं जीएस अज्ञानी नुक्सी कैसर हिंद बहराइच 9450 39 27 40 96 28 76 61। पुनः एक बार सभी को नमन वंदन करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जहाँ कहीं से भी मेरे इस कार्यक्रम को जिस चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी कमियां मुझसे हो रही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे
ऋषि मुनि सभी विप्रों की जय, जनकपुरी की जय, अवधपुरी के सभी नारी नरों की जय, अवधपुरी जनक